नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको सबको विदित है, हम मध्य प्रदेश में जिलेवार जो श्रृंखला चल रही है, हमारी जो ये सीरीज चल रही है, उसमें आज हमने देखा धार के बाद हम आज आ गए हैं इंदौर संभाग के झाबुआ जिले में। तो झाबुआ जिले का नाम बचपन में जिस तरीके से हमें रटाया गया था कि झाबुआ में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, झाबुआ के भाभरा नामक ग्राम में, है ना। तो वो चीजें हैं। उसके साथ ही झाबुआ जो है अपनी चित्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश में जो है अलग ही स्थान बनाया हुआ है। तो हम उन चीजों के सारे विषयों में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्यादा बड़ा तो यह क्षेत्र नहीं है, 3600 स्क्वायर फीट है, लेकिन इसका जो निर्माण है कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को यह बन गया था। ठीक है, झाबुआ जिला इंदौर संभाग 3600 स्क्वायर फीट। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मुख्य शासक कौन हुए थे? भील राजा कुसुमर। यहाँ के जो क्या हुए थे? भील राजा कुसुमर यहाँ के मुख्य शासक हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो है हम अगर इन चीजों को थोड़ा और पीछे चले जाते हैं तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि इसकी स्थापना किसने किया था। इसकी स्थापना जो है कुंवर केशवदास ने क्या किया था? यहाँ की स्थापना किया था। कब किया था? 1584 में। 1584 में इसकी जो क्या किया था, इसने स्थापना किया गया था। झाबुआ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश, अगर पूरे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वनों को लेकर जो है अलग ही अपनी पहचान रखता है। ठीक है, वनों को लेकर। तो वनों को लेकर हम जब यहाँ आते हैं, कहाँ? झाबुआ में। झाबुआ में क्या होती है चीजें? हमें सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला है ये मध्य प्रदेश का। तो उसके बाद जो है हमें यहाँ जो चीजें देखने को मिलती है, कुंवर केशवदास ने 1584 में झाबुआ की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद जो है अब जब वहां पर इतनी सारी चीजें होंगी, हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जो है शिक्षा का जो लेवल है सबसे कम मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? अलीराजपुर में। अलीराजपुर के बाद ये क्या है? झाबुआ है। जब झाबुआ जो है 2008 में अलीराजपुर को अपने से अलग किया। इससे पहले जब झाबुआ जिला यहाँ पर था तो फिर झाबुआ में अगर हम इन चीजों को देखें तो फिर क्या हुआ है? यह 3 स्टेट को क्या करता है? कवर कर रहा था। किस किस को छूता था? राजस्थान, यहाँ हो गया गुजरात, और यहाँ हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन अब जो है अलीराजपुर आ गया तो सिर्फ अब जो है किन राज्यों को छूता है? राजस्थान और गुजरात, 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, हमारे ईस्ट का सबसे लास्ट वाला जिला है पश्चिम का। ठीक है, पश्चिम का जो है सबसे लास्ट का जिला है। अब हमको पता है कि यहाँ पर जो है क्या है? सबसे ज्यादा जो है क्या है? एसटी है। एक चीज के लिए और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो है सबसे कम क्या है? एससी लोग हैं। मतलब जो अनुसूचित जाति जो है यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी चीज देख लेते हैं। यहाँ पर जो अनास नदी के साथ साथ और कौन सी नदी है यहाँ पर? माही नदी है। माही नदी के साथ और कौन सी है? सोनार नदी। लेकिन इन सारी नदियों में कौन सी नदी सबसे मुख्य है? अनास नदी यहाँ पर बहने वाली मुख्य नदी है। ठीक है, इसके बाद जो कड़कनाथ जो मुर्गा होता है, मुर्गे की एक प्रजाति होती है कड़कनाथ। ठीक है, जिसका साइज भी और वेट भी काफी बड़ा होता है, डार्क काले रंग का होता है। वह अपने रंग के नाम से ही, रंग की वजह से ही नाम उसको मिला है कड़कनाथ। तो उसके लिए जो है यह झाबुआ जो क्षेत्र है वह पेटेंट है। कब मिल गया था उसको? 1 मई 2018 को इन्होंने जीआई टैग में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया था। 7वें नंबर पर है जीआई टैग में, क्या नाम था? कड़कनाथ नाम। ठीक है, इसके बाद जो है देवफलिया शिव मंदिर। अब जो देवफलिया जो शिव मंदिर है वहां पर हमें कम से कम 5 देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। अगर एक जो हम शिव परिवार की बात करें तो शिव परिवार में तो पूरे आ गए, गणेश जी आ गए, पार्वती जी आ गई। ठीक है, उनके नंदी आ गए, मोर आ गए, नाग आ गए, वो तो है ही। लेकिन उनके साथ में जो है एक पंचमुखी शिवलिंग है यहाँ पर। जब आपको याद होगा, जब हम मंदसौर जिला पढ़ रहे थे तो मंदसौर जिला में एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर देखा था। ठीक है, तो उस मंदिर में क्या है? 8 मुखी मंदिर था, अष्टमुखी मंदिर था और पूर्व दिशा में था। और यह जो मंदिर है यह कौन सा है? पंचमुखी मंदिर है शिवलिंग में। कहा? देव लखैया में। ठीक है,
शिव मंदिर जो है, तो उसके ऊपर जो है शिव जी का पूरा परिवार है, लेकिन ग्रह मतलब जो अंदर है वह कौन सा मुख है? पंचमुखी शिवलिंग यहाँ पर विराजित है। ठीक है, अभी एक और जिला आ गया। हमने अभी तक जितने भी जिले पढ़े हैं, किसी भी जिला में ऐसा नहीं हुआ कि शिव जी का मंदिर जो विशेष पहचान रखता है, ये विशेष अपनी अनोखी अलग सी चीजों को रखता है। तो उसी में एक और हमने ऐड कर दिया किसको? शिवलिंग। कौन सा शिव मंदिर? ये है देवल फलिया मंदिर। ठीक है, इसके बाद जो है देवझिरी झरना। देवझिरी झरना जो है कौन सी नदी में बहता है? सोन नदी में। देवझिरी झरना जो है सोन नदी में है, लेकिन सोन नदी में भी कौन सा? यह जो है सिर्फ जो है बरसाती झरना है। जैसे बरसाती झरना, जब बरसात का पानी जब ज्यादा हो जाता है तो अपने यहाँ भी बहुत सारे झरने ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे खैराकी अपने यहाँ का जो मुख्य स्थल बन जाता है, तो इस टाइप का वहां पर भी एक झरना है। तो देवझिरी झरना जो है सोन नदी पर बना हुआ है, और यह जो कौन सा है? बरसाती झरना। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हाथी पावा की जो पहाड़ियां हैं, हाथी पावा की जो पहाड़ियां हैं कहाँ है? मुख्य घने जंगलों के बीच में है। ठीक है, इसके बाद भगोरिया उत्सव जो, अब भगोरिया उत्सव का जो संबंध है, यहाँ के जो आदिवासी राजा थे, ठीक है, उन दोनों के पुत्र, तो उन दोनों के जो पुत्र थे उनकी वजह से यह मेला जो है क्या किया गया था? आपको अगर पता होगा, और ये तो अगर आदिवासी कल्चर में आप जब जाते हैं या देखते हैं, तो आज भी कुछ कुछ जगह पे ऐसी प्रथाएं चलती हैं कि जहां पर मेला से देखकर उन लोगों के साथ पहले ही शादी से पहले उनको अपने घर में लाना पड़ता है। तो ये सारी जो रीति रिवाज चलते हैं, तो भगोरिया मेला जो होता है वहां पर भी यह जो नियम होता है जो बहुत अच्छे से चलता है। वहां पर अपने हिसाब से लड़का लड़की को क्या कर लेते हैं? अपना जीवन साथी चुनने के उनको यहाँ पर राइट्स मिले होते हैं। यह मेला जो है होली के पूर्व, होली के 7 दिन पहले यह मेला जो क्या होता है? चालू होता है। ठीक है, पूरी तरह से होली के 7 मतलब फाल्गुन मास में। तो वहां पर यह मेला जो है अपने हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें भी पता है कि यहाँ पर भील और वीरिया जाति होती, भील और भिलाली जाति है ना। इसके बाद जो है पश्चिमी निमाड़, इसमें जो है इस मेले में जो है कौन कौन इंपॉर्टेंट तरीके से इन्वॉल्व होते हैं? पश्चिमी निमाड़ वाला पूरा एरिया, पश्चिमी निमाड़ मतलब इस साइड वाला जो पूरा एरिया, ये वाला, ठीक है, रतलाम हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, ये तो इन्वॉल्व होते ही। उसके साथ साथ फिर उसमें और कौन आता है? अलीराजपुर उसके जस्ट नीचे वाला जिला, फिर उसके नीचे बड़वानी। तो ये जो जिले हैं, एक ही ये जो जिला है क्या होता है? भगोरिया का मेला क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है महेश शर्मा को जो है झाबुआ का गांधी के नाम से जाना जाता है। महेश शर्मा कौन है? महेश शर्मा जो है आरएसएस के प्रचारक है। ठीक है, अब महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी क्यों बोला जाता है? इन्होंने क्या किया था? 2007 में शिव गंगा अभियान की स्थापना किया था। ठीक है, अब आप सोचें किसी भी ऐसे जगह में जहां पर आज भी ये प्रथा चल रही हो कि जहां पर किसी भी मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, शिक्षा का इतना अभाव है कि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही गलत नहीं पता, चीजें हमारी कहां से कहां जा रही हैं। तो उन चीजों के सामने एक अग्रदूत बनकर कौन आए थे? महेश शर्मा। जब आरएसएस का क्या होता है, जब सत्र चालू होता है, तो वहां पर आरएसएस जो है अपना जो हिंदुत्व को दिखाने के लिए क्या करती है? हर एक क्षेत्र में अपने एक प्रचारक को पहुंचाती है। तो वहां पर झाबुआ जिले में कौन आए? अपने महेश शर्मा जी आए। और महेश शर्मा जब आए तो उन्होंने क्या किया? वहां पर उन्होंने जब इसकी स्थिति देखा कि इन लोगों को ना तो शिक्षा का पता है, ना तो इनको देश के बारे में कुछ पता है, तो फिर उन्होंने क्या किया इन चीजों के साथ? इनके लिए ये एकदम गांधी की तरह उभरे, इनको अपनी हक का दिया, और जो भी इन चीजों के साथ जो बुराइयां थी उन बुराइयों के लिए ये निरंतर लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सुविधा भोसले हैं, ये जो है थांदला कॉलेज है वहां पर, कहा? झाबुआ में। उसमें क्या है? टीचर एज अ पीटी टीचर है। क्यों? क्योंकि ये जो ना जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें क्या रह चुकी है? ये सबसे युवा अंपायर रह चुकी है। ठीक है, इसलिए भी इनका नाम बहुत अच्छे से जाना जाता है। और भूरी बाई तो अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है,
क्योंकि 2021 का जो है पद्मश्री इनको क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है ना। भूरीबाई को किस लिए दिया गया है, चित्रकारिता में दिया गया है। उनकी जो पेंटिंग है वो जो आदिवासी इलाके की और वो जो बहुमूल्य मतलब एक जो कला को दिखाती है, वो तो उस समाज को दिखाती है, उस चित्रकारिता की वजह से इनको क्या दिया गया है, भूरीबाई को 2021 का पद्मश्री आभूषण दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है भारत का पहला और देश का जो है दूसरा आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर बनाया गया है, झाबुआ में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर मेघनगर जो है एक औद्योगिक केंद्र है, जो यह कहां है, झाबुआ में है। इसके बाद भीमी बोली की फिल्म, भीमी जो भाषा होती है, इन लोगों की जो भाषा है भीमी है, हिंदी जो तो भाषा चलती है ना, तो भीमी भाषा में एक फिल्म बनाई गई है। कौन सी फिल्म बनाई गई है, फैसला। फैसला एक मूवी बनाई गई है जिसमें जो है पूरी तरह से भीली मतलब इनको दिखाया गया है, इनको झाबुआ का कल्चर दिखाया गया है, आदिवासियों की जिंदगी को दिखाया गया है कि वो लोग किस तरीके से अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, अपने जीवन को किस तरह से चलाते हैं। तो वो सारी चीजें उनको किसमें दिखाई गई है, फैसला। तो मैं आपको मूवियों के लिए ना कुछ इसीलिए सजेस्ट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है ना एक क्लियर कॉन्सेप्ट तैयार हो कि हमें कहां से कौन सी चीजों को देखना है। तो इस वजह से मैं आपको इसलिए प्रेफर करता हूं कि हाँ कुछ चीजों को आप नोटिस किया करें। तो ये जो है भीमी बोली की पहली फिल्म कौन सी बनी थी, फैसला, जिसको कहां बनाया गया था, कहां के, झाबुआ की चीजों को लेकर बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में जो है अब मैंने आपको अभी बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे कमजोर कौन है, अलीराजपुर। इसके बाद कौन सा है, झाबुआ, है ना। तो ये ऊपर नीचे ही है पूरे। तो सेकंड जो है झाबुआ की स्थिति भी क्या है, एकदम डामाडोल है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो है राके फास्फेट और डोलामाइट, ये जो है यहाँ की क्या हो जाते हैं, मुख्य खनिज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आदिवासी का जो है क्राफ्ट मेला, आदिवासियों का क्राफ्ट मेला। अब क्राफ्ट मेला भी जो है भगोरिया मेला के जो है ना कुछ दिनों पहले कहाँ होता है, वहां पर चालू हो जाता है। जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हृदय मिथिलेश्वर जो मेला होता है उसका जो शुभारंभ होता है, मैं तो वहां माना जाता है 7 दिन का, लेकिन उसके पहले भी 10-15 दिन से पहले जो मेला जो चालू हो जाता है, तो वही जो मेला होता है भीलियों का होता है, आदिवासियों का जो मेला हो जाता है। अब मंदिरों में अगर देख रहे हैं तो संकट मोचन का हनुमान मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है और कालका माता जी का मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। अब बाकी रही बात रिवीजन की, तो हम इसका रिवीजन 2 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो